वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स PSR। और आज हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड टॉपिक है और इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 8.2 है एक्चुअली में ये वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। जो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक एंगल के लिए। यानी कि अगर हम एक एंगल फिक्स कर देते हैं तो उसमें हम ट्राइंगल कैसा भी बनाएं उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे अगर हम एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का लेते हैं और 30 डिग्री के हम कितने भी ट्राइंगल बना लें जिनमें एक एक्यूट एंगल हम 30 डिग्री अगर रखते हैं तो उन सबके एक कांस्टेंट वैल्यूज निकलेंगी अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो अब हमारे पास जो वैसे कॉन्सेप्ट है निकालने का वो तो 30, 45, 60 का है। बट जो वैल्यूज हमें यूज करनी है एक्सरसाइज 8.2 में उसमें 0 और 90 भी इंक्लूड है। तो इसलिए अब हम लोगों को ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ती हैं। अब क्योंकि वहां पे हमें एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है कि हमें वहां सीधा ये वैल्यू यूज करनी है और इसकी एक टेबल तुम्हारी बुक में दी हुई है तो उस टेबल को हमें एक तरीके से मेमोराइज करना है। लेकिन अब उसको टेबल को मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है और हर रेशियो की 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है तो टोटल 30 वैल्यूज हो गई। अब ये 30 वैल्यूज को मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है। अब हम फिर क्या करेंगे तो मैं तुम्हें कुछ टेक्निक बताऊंगा जिससे कि तुम उस टेबल को याद कर सकते हो। यानी कि तुम्हें टेबल रटनी नहीं है, तुम्हें मेरी जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो टेक्निक समझ के उसको याद करना है। और अगर तुम्हें वो टेक्निक याद हो जाएगी तो फिर तुम कोई भी वैल्यू बता सकते हो। जैसे मुझसे अगर तुम कोई भी वैल्यू पूछते हो तो मैं आसानी से बता सकता हूं। तो इसी तरीके से तुम भी फिर कोई भी वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो वो तुम आसानी से इन पर्टिकुलर एंगल्स की बता सकते हो। तो अब आते हैं हम उस टेक्निक पे कि वो टेक्निक क्या है। तो क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है तो हमें उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज है वो लर्न करनी पड़ेगी। यानी तुम्हें मैं 5 रेशियो की फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा, केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तुम्हें लर्न करनी है वो है साइन। यानी कि जब तुम टेबल बनाओगे तो सबसे पहले जैसे साइन अगर हम लेते हैं तो साइन की वैल्यूज तुम्हें लर्न करनी है। और साइन की जो वैल्यू है मान लो हमारे पास जो एंगल्स है अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और लास्ट में साइन 90। तो मेरे को भी यही वैल्यू लर्न है और तुम भी यही लर्न करोगे। यानी तुम्हें साइन 0, 30, 45 और 60 और 90 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि एंगल इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो अब ये अगली जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से बड़ी आएंगी। और 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है और इसकी 60 की वैल्यू 3/2 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला के साइन की वैल्यूज तुमने लर्न करनी है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसके बाद जो कॉस होता है वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। यानी अगर कॉस की वैल्यू तुम्हें चाहिए तो साइन की वैल्यू तुमने याद कर ली। अब अगर तुम्हें कॉस की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल इन वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यानी जो आखिरी वाली वैल्यू है वो तो पहले नंबर पे आ जाएगी, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी और जो थर्ड नंबर की है वो थर्ड पे रहेगी और जो यहां से पीछे की तरफ से फोर्थ पे आती थी वो इधर चली जाएगी फोर्थ नंबर पे और जो सबसे लास्ट थी वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से तुम कॉस की वैल्यू भी बता सकते हो। यानी कॉस के लिए तुम्हें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3 बट उस एक्सरसाइज के हिसाब से हम अगर ये बात जानते हैं तो हम ये वैल्यूज आसानी से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन की वैल्यू हमें याद है, अब हमें वैल्यू निकालनी cos 30 की। तो हम ये देखेंगे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो यानी कि हमें 30 का कॉम्प्लीमेंट्री पता है 60 डिग्री होता है। तो जो वैल्यू cos 30 की होगी वो वैल्यू sin 60 की होगी।
तो तुम देख सकते हो sin 60 की वैल्यू ही cos 30 की है। ऐसे ही अगर हमें cos 45 की वैल्यू निकालनी है तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, क्योंकि 90 माइनस 45 करोगे 45 आएगा। तो जो वैल्यू cos 45 की है वो sin 45 की होती है, यानी कि sin 45 की वैल्यू ही cos 45 की होती है। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से तुम कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट से जाके cos को सोच सकते हो, और वरना रटने का तरीका है कि तुम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, और सोचने का तरीका यह है कि cos हमेशा sin के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। यानी कि तुम इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अगर तुम्हें cos की वैल्यू याद करनी है तो cos इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sin, यानी कि cos की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है जितने एंगल की, पहले तुम उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा। तो जो वैल्यू sin 90 माइनस थीटा की होगी वही वैल्यू cos थीटा की मानी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री सोचूं कि मेरे को cos 0 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 90 माइनस 0 करूंगा तो 90 आएगा। तो यानी जो वैल्यू sin 90 की है वो cos 0 की है। sin 90 और cos 0 सेम है। तो इस तरीके से तुम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो कि sin का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cos है, और cos का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो sin है। और कॉम्प्लीमेंट्री का सीधा कनेक्शन है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90, 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45। तो इस तरह से तुम्हारी साइन और कॉस की टेंशन खत्म। अब आते हैं इसके बाद हम कॉसेक। टेबल में वैसे पहले tan दिया हुआ है, बाद में cot दिया हुआ है, लास्ट में दिया है सेक कॉसेक, लेकिन हम अपनी टेबल जो तैयार करेंगे उसमें पहले हम कॉसेक लेंगे, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू आसानी से हम बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं, इसके लिए मैंने पीछे भी तुम्हें बताया कि साइन जो होता है वो P/H होता है, और कॉसेक जो होता है वो H/P होता है। यानी कि अगर हम साइन की वैल्यू को रिवर्स करते हैं तो हमें कॉसेक की वैल्यू मिलती है। तो ये सिंपल गेम हो गया, जैसे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसको हम रिवर्स करते हैं साइन की वैल्यू को, यानी 1/0 करते हैं तो ये कॉसेक की वैल्यू होती है। और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। ये नॉट डिफाइंड है। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 तो 0 ही होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 30 की वैल्यू अगर हमें कॉसेक की बतानी है तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, यानी 2/1 फाइनली 2। तो तुम्हें कॉसेक 30 की वैल्यू पता चल गई। 45 के लिए इसको रिवर्स कर देंगे साइन 45 को, यानी √2/1 यानी कि √2। ऐसे ही इसको रिवर्स कर देंगे 2/√3, और ऐसे ही 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो फाइनली तुम्हें कॉसेक पता चल गया। तो इसके लिए अब तुम्हें क्या याद करना है, कॉसेक के लिए तुम्हें कॉसेक के लिए याद करना है कि अगर तुम्हें कभी भी कॉसेक की वैल्यू बतानी है तो अपने दिमाग में साइन की वैल्यू रखो, और उसको रिवर्स करोगे तो तुम्हें कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। ये तुम्हें फार्मूला इसके लिए याद करना है, सारी वैल्यू याद नहीं करनी, केवल एक फार्मूला याद करना है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है। अब साइन की तुम्हें पहले से दिमाग में है तो उससे तुम कॉसेक आसानी से बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉसेक 30 की बतानी है तो हमें सीधा साइन 30 सोचना है। अब साइन 30 1/2 होता है, मुझे याद है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो 2/1। तो ऐसे ही अगर हमें कॉसेक 60 की बतानी है तो हमें साइन 60 को रिवर्स करना है, और साइन 60 होता है √3/2, तो उसका रिवर्स करेंगे 2/√3। तो देखो मेरे को भी याद है, तो इसका मतलब हम इसी टेक्निक से वो वैल्यू बता सकते हैं। अब कॉसेक के बाद आती है फिर सेक, यानी कॉसेक के साथ चलती है सेक। तो वैसे तो एक तरीका ये है जो हम ये रिवर्स ऑर्डर वाला तरीका यूज करते हैं कि कॉस की वैल्यू को हम रिवर्स करते हैं तो ये साइन की वैल्यू को रिवर्स करते हैं कॉस आता है। तो यहां हम सेक होता है कॉस का उल्टा, तो अगर हम कॉस की वैल्यू उल्टी कर दें, रिवर्स कर दें, तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाती है। बट इसमें क्या है कि तुम्हें फिर कॉस थोड़ी ना याद है, याद तो तुम्हें साइन है, तो तुम कैसे फिर ऐसे बताओगे। तो इसके लिए अब तुम्हें इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स करना पड़ेगा, यानी तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा कि सेक के लिए तुम्हें 1/sin 90 माइनस थीटा याद करना है, यानी कि पहले साइन का कॉम्प्लीमेंट्री देखोगे, उसके बाद तुम सेक की वैल्यू बताओगे। यानी इसको कॉस से कनेक्ट मत करना, क्योंकि कॉस से कनेक्ट करना बहुत इजी है कि इसको 1/1 कर दो, इसको 2/√3 कर दो, इसको √2/1 कर दो,
इसको 2/1 कर दो, तो ऐसे तो बहुत इजी पड़ रही है। और इसको 0, अब 0 के नीचे 1 है तो इसको 1/0 कर दो, यानी कि नॉट डिफाइंड। लेकिन तुम्हें इसको कॉस से नहीं बताना, तुम्हें अब इसके लिए ये याद करना है, यानी जिस एंगल की तुमसे वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे sec 30 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो सबसे पहले तुम उसका कॉम्प्लीमेंट्री देखोगे। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60, तो तुम्हें यहां पे मिल गया sin 60, क्योंकि 90 - 30 करोगे sin 60 आ जाएगा। फिर sin 60 की वैल्यू का 1/, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो तुम्हें डबल काम करना है, sec की वैल्यू बताने के लिए पहले sin का कॉम्प्लीमेंट्री देखना है उसका, और कॉम्प्लीमेंट्री में जब तुम sin पे पहुंचोगे तो उसका रिवर्स बता दोगे, तो sec की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमें वैल्यू बतानी है sec 30 की, तो sec 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60, यानी हम पहुंचेंगे sin 60 की, और sin 60 होता है √3/2, उसको रिवर्स कर देंगे यानी 2/√3। तो देखो इसकी 2/√3 है। अब हमें बोल रहा है कोई sec 60 की वैल्यू, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 30, तो जो sin 30 की वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर दो, sin 30 की 1/2, उसका रिवर्स 2/1। तो इस तरीके से तुम sec की वैल्यूज बता सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डबल स्टेप, कि पहले तुम्हें साइन उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोचना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से साइन में उसकी वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, उसके बाद उसको रिवर्स करके बता दो। अब आते हैं tan और cot। अब tan जो है, वैसे तो tan में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, वहां पे हम केवल tan ही यूज करते हैं। मतलब वहां के जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें 99% क्वेश्चन tan और cot से होते हैं। तो जब वो वैल्यू हम इतनी ज्यादा यूज करते हैं, और वो भी किस चीज की करते हैं, मेनली 30, 45 और 60, ये 3 वैल्यूज हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो ये लर्न हो जाती है। मतलब कि मुझे भी याद है, जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3। cot हमें पता है tan का रिवर्स होता है, तो हाथ के हाथ हम cot की वैल्यू भी सोच सकते हैं, क्योंकि cot tan का उल्टा है, रिवर्स है। तो इसकी √3 और इसकी 1 और इसकी 1/√3, तो tan और cot की वैल्यूज तो ये आ गई 3। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें यानी कि पर्टिकुलरली वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था केवल तुम्हें साइन याद करना है। वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम जब चैप्टर 9 कर लोगे तो तुम इसको इतना ज्यादा यूज करोगे कि तुम्हें ये याद हो चुकी होगी। बट अगर हम टेक्निकली निकालें तो हम देखते हैं कि साइन जो होता है वो होता है P/H, और cos जो होता है वो होता है B/H। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, H से H कैंसिल हो गया, ये आता है P/B, और P/B होता है tan। तो फाइनली एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि tan जो होता है वो साइन और cos का क्वोशिएंट होता है। tan जो होगा वो साइन और cos का क्वोशिएंट होगा, यानी जब हम साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो tan बन जाएगा। और cos के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूं कि उसके लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन में। तो फाइनली tan का फार्मूला बना कि जो तुम्हारी साइन की वैल्यू है उस एंगल की, और जो साइन की कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू है, उन दोनों का क्वोशिएंट में डाल दो। फॉर एग्जांपल जैसे tan 30 की हम बात करते हैं, तो tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए sin 30/30 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60, यानी sin 30 और cos sin 60 की वैल्यू को डिवाइड कर दो, और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू √3/2 है। तो 2 से 2 तो कैंसिल होना ही है, डिनोमिनेटर तो कटना ही है, यानी 1/√3, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है इनको डिवाइड करना है हमें। ऐसे ही अगर हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, तो tan 45 के लिए sin 45 और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होगा, तो यानी sin 45/sin 45। तो sin 45 को 45 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो बन ही आएगा, क्योंकि sin 45 और sin 45 की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 रह गई 45 की। अब cot के लिए क्या करना है, वो तुम्हें रिवर्स करना है, कि अगर cot की वैल्यू कभी भी याद करोगे तो sin 90 - θ/sin θ, यानी कि जो तुम्हें cot निकालना है जिस एंगल का, जैसे cot 60 की वैल्यू बतानी है, तो 90 - 60 हो गया 30, यानी sin 30 की वैल्यू को sin 60 की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी जिसके एंगल की वैल्यू निकालनी है वो तो नीचे रखना है, और जिसकी वैल्यू तुम्हें उसकी कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू है उसका न्यूमरेटर तुम्हें ऊपर रखना है। तो जैसे cot 60 की वैल्यू है तो वो ही sin 30/sin 60, अब sin 30 का न्यूमरेटर होता है 1 और cos 60 का न्यूमरेटर होता है √3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें
निकालनी है सपोज cot 0 की वैल्यू। अब cot 0 का मतलब है 90 माइनस 0 यानी कि 90, तो sin 90 अपॉन sin 0। अब sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी हो गई 1 अपॉन 0, तो हमें cot इसकी जो 0 की वैल्यू मिली वो 1 अपॉन 0 मिली। ऐसे ही अगर हम tan 0 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन sin 90। अब sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है यानी 0 अपॉन 1। ऐसे अगर हम tan 90 की वैल्यू देखें तो sin 90 अपॉन 90 माइनस 90 0 यानी sin 90 अपॉन sin 0, तो sin 90 अपॉन sin 0, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0 यानी 1 अपॉन 0, तो इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही यहां पे भी ये नॉट डिफाइंड हो गया और 1 अपॉन 0 0 होता ही है। यहां पे अब तुम्हारे पास बचा cot 90। cot 90 के लिए यहां से sin 90 माइनस 90 sin 0 अपॉन sin 90। अब sin 90 माइनस 90 यानी sin 0 की वैल्यू 0 यानी 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन 1 का मतलब 0। तो इस तरीके से तुम टेक्निकफुल तरीके से इन वैल्यू को याद करोगे स्मार्ट तरीके से, और थोड़ा सा इसको जब तुम प्रैक्टिस में लाओगे तो तुम्हें सब वैल्यूज ये याद हो जाएंगी। जैसे कि मेरे को याद है, अब मैं तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। जैसे सपोज करो हमें साइन की वैल्यू पूछी है, तो साइन तो हमें याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हमें वैल्यूज याद है। अब हमसे कोई कॉस की पूछता है तो कॉस की टेक्निक मैंने बताई साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे सपोज करो कोई cos 30 की वैल्यू पूछता है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, तो जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की होगी √3/2। यानी कि cos की वैल्यू बताने के लिए तुम्हें उसके कॉम्प्लीमेंट्री को साइन में ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद आता है cosec, तो cosec के लिए सीधा याद कर सकते हो साइन का रिवर्स। अब जैसे तुम्हें cosec 60 की वैल्यू ढूंढनी है तो cosec 60 जो होता है वो sin 60 का रिवर्स होता है, sin 60 √3/2, तो वो रिवर्स करेंगे 2/√3। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें sec पे आना है, sec सबसे लंबा प्रोसीजर है और sec का तरीका मैंने तुम्हें अभी बताया। sec के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, पहले sin का कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री sin में ढूंढोगे और उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट्री को रिवर्स भी करना है तुम्हें। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बताओ तो cos आ जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको रिवर्स भी करना है sec के लिए। तो जैसे अगर तुमसे कोई sec 30 की वैल्यू पूछता है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 60। अब तुम sin 60 की वैल्यू दिमाग में लाओगे, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, अब उसे रिवर्स कर दो यानी 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू है 2/√3। अब आ गया tan, तो वैसे tan की तुम्हें तीन वैल्यू तो रट जाएंगी, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3/√3। अब तुम्हें ये वैल्यूज रट गई, लेकिन अगर तुम निकालना चाहोगे तो tan के लिए मैंने तरीका बताया, जो साइन है उसके न्यूमरेटर को, उस एंगल के न्यूमरेटर को जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है साइन में उसके न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। यानी जिस एंगल का तुम tan ढूंढ रहे हो उसके उस एंगल के साइन की न्यूमरेटर को उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साइन के न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। जैसे सपोज तुम्हें वैल्यू निकालनी है tan 30 की, तो tan 30 के लिए sin 30 अपॉन sin 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, यानी sin 30 अपॉन sin 60 का फॉर्मूला बन गया। अब sin 30 के न्यूमरेटर होती है 1 और sin 60 की न्यूमरेटर होती है √3, तो आंसर आ गया 1/√3। इसी तरीके से cot में उल्टा होगा, यानी कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री उसके बाद में फिर वो एंगल। तो जैसे तुम्हें cot 60 की वैल्यू देखनी है तो cot 60 का मतलब sin 90 माइनस 60 30 हो गया, यानी sin 30 के न्यूमरेटर को sin 60 के न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। तो sin हम निकाल लेते हैं किसकी, cot 60 की, तो cot 60 के लिए sin 30 अपॉन sin 60, तो sin 30 का न्यूमरेटर 1 होता है और sin 60 का न्यूमरेटर √3 होता है, तो 1/√3, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3। तो इस तरीके से तुम ये वैल्यू को कोशिश करोगे करने की, क्योंकि टेबल रटना तो देखो इतनी बड़ी टेबल पॉसिबल नहीं है, ये तुम केवल टेक्निकली दिमाग से ही सोच के कर सकते हो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 8.2 है वो सारी इन्हीं वैल्यूज में बेस्ड है। जब तक तुम्हें वैल्यू याद नहीं होगी तुम उस एक्सरसाइज में कुछ कर ही नहीं सकते, यानी कि उसमें कुछ नहीं होता, केवल ये वैल्यू पुट करनी होती है और उसके लिए वैल्यू याद होनी जरूरी है। तो जो मैंने तुम्हें टेक्निक समझाई है इसी टेक्निक से वो वैल्यूज तुम याद करो।